आ रहे हैं, किसी ने लिखा Calgary is a great place for newcomers, you will love it, lots of opportunities. Don't stay in Toronto. Calgary life is much better than being stuck at 401 for hours. जो लोग टोरंटो में रहते हैं वो लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। कैलगरी के कौन सी बात कर रहा है उमर जो है, ये कह रहा है कोल्ड मोस्ट ऑफ द ईयर, इवन समर नाइट्स आर समवॉट चिली, और उसके अलावा स्नो रिमूवल इज बैड, ड्राई क्लाइमेट, बोरिंग, इस पर बात करेंगे हम लोग। सिटी शट्स डाउन प्रीटी अर्ली, suffers from urban sprawling, transit sucks, less job and business opportunity। उस टाइम से पहले कुछ मिनट पहले मैंने लॉग इन किया, मेरे क्यू में लोग हजारों लोग लगे हुए थे तो इसका मतलब लाइक देयर इज सो मच टू डू इन अल्बर्टा। वही बात, ये बात आप पर है, आप कितना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और आप किस तरह का लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, या फिर आपका किस तरह का लाइफ स्टाइल है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैलगरी वर्सेस टोरंटो का ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन मैं अब दोबारा वीडियो इस वजह से कर रहा हूँ कि रिसेंटली एक्चुअली हमारे जो कम्युनिटी फोरम्स हैं उसमें लोग मैंने एक क्वेश्चन देखा, और वो कोई नई बात नहीं है, लोग पूछते ही रहते हैं जो लोग टोरंटो से मूव होना चाहते हैं, स्पेशली कैलगरी के फोरम्स पे, कि डिफरेंट उनके क्वेश्चंस होते हैं कैलगरी वर्सेस टोरंटो के हवाले से। तो अभी रिसेंटली किसी ने मे बी 2 वीक्स पहले किसी ने सवाल किया होगा। तो कैलगरी वर्सेस टोरंटो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे सवाल होते ही रहते हैं, लेकिन जिस चीज ने, जिसको कहते हैं दैट रियली कॉट माय आइज, वो कमेंट्स थे। मेरे एक फ्रेंड है उमर, उसने कुछ कमेंट्स दिए और अपने कुछ पॉइंट्स लिखे। उसके पॉइंट्स अपनी जगह वो है, उसका पर्सपेक्टिव उसने जो है पेश किया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं और कुछ इन पॉइंट्स को काउंटर करूं और अपना पर्सपेक्टिव या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैं दूं। मैंने आज उमर को इनफैक्ट आज बुलाया भी था कि वो आओ आके बैठे और हम लोग साथ इस पे बात करते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली आज अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा इस पे जो है वीडियो करूं। पहले तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं ओंटारियो वर्सेस अल्बर्टा के हवाले से। पॉपुलेशन एक्चुअली कैलगरी वर्सेस टोरंटो में बात करते हैं, तो टोरंटो की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ साल पहले तक 3.8 मिलियन, अब जो है 4 मिलियन इजीली पहुंच गई होगी। अगर कैलगरी की पॉपुलेशन की बात करें वो 1.39 मिलियन, जो कि 1.4 मिलियन क्रॉस कर गई होगी, आई एम प्रीटी श्योर। इंडस्ट्रीज की बात करें या फिर इंडस्ट्री से पहले अगर इकोनॉमी की बात करें, ओंटारियो जो है उसका जीडीपी जो है 38% कंट्रीब्यूट करता है कनाडा की इकोनॉमी में। और ओंटारियो इटसेल्फ जो पॉपुलेशन वाइज आप कह लें वन ऑफ द पॉपुलस प्रोविंसेस ऑफ कनाडा। और जो इंडस्ट्रीज हैं ओंटारियो में उसमें जो है माइनिंग बड़ा एक अपना कंट्रीब्यूट करती है। फिर सर्विस इंडस्ट्रीज, जो कि 77% सर्विस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है ओंटारियो की इकोनॉमी में। सर्विसेज प्रोवाइडर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज की आप बात कर लें। तो उसके बाद अगर टेक इंडस्ट्री की बात करें, टेक इंडस्ट्री नॉर्थ अमेरिका की वहां पे ह्यूज है, सबसे बड़ी टेक इंडस्ट्री। अगर टेक इंडस्ट्री की बात करूँ तो मैं खुद अपने यहाँ पे दोस्तों को जानता हूँ जो कि आईटी में ओंटारियो टोरंटो में काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग प्रीटी वेल। कुछ अगर जो लोग पाकिस्तान या कराची से हैं, सर सैयद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, वहाँ पे इनफैक्ट सर सैयद यूनिवर्सिटीज़ का लड़कों का बड़ा बड़ा ग्रुप है और उनकी जो है बड़ी तादाद है। तो टेक इंडस्ट्री जो है वहाँ पे वो बहुत बड़ा अपना रोल किरदार अदा करती है। अब अगर अल्बर्टा की बात करें इकोनॉमी वाइज, यहाँ पे आपको पता है सबसे बड़ी जो यहाँ पे इंडस्ट्री है वो है ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस के अलावा उस यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री की बात कर लें तो उसमें जो है इंश्योरेंस आ जाती है, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ जाती है, उसमें जो है बिजनेस सर्विस आ जाती है, फाइनेंशियल आ जाती है। तो यहाँ पे भी डिफरेंट मौजूद है, लेकिन अगेन ओंटारियो की जितनी डाइवर्सिफिकेशन है वहाँ पे इंडस्ट्रीज में, वो अल्बर्टा में मौजूद नहीं है। अब मैं आपको कुछ कमेंट्स रीड करता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे। एक भाई थे साद खान, जिन्होंने लिखा, ये जो है 2 साल पहले का कमेंट है कि एज ए न्यू इमिग्रेंट माई सेल्फ, here are the reasons I choose Calgary over Toronto. Cost of acquiring real estate is much cheaper in Calgary than Toronto, of course, real estate की
अभी हम लोग बात करेंगे सारे पॉइंट्स पे। सेकंड जो इनका पॉइंट था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज मच मोर अफोर्डेबल इन कैलगरी, जिसमें उन्होंने जनरल एक्सपेंसेस और टैक्सेस की बात की, इस पे ही बात करेंगे। आई कैन कम्यूट टू मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस विद इन 20 मिनट्स। द कम्यूट्स इन टोरंटो आर वेरी लॉन्ग। Calgary has a very good balance of downtown urban living with the mountains. उसके अलावा इन्होंने बोला, I expect cities like Calgary to benefit from remote working opportunity as more of this has become mainstream in future. That वो ये कहना चाह रहे हैं। Calgary is one of the major international hubs that connects to Canada, Toronto, Vancouver, Montreal. तो साथ के तो ये तो एक एक कमेंट्स है। उसके अलावा मैं आपको कुछ और लोगों ने जो कमेंट्स दिए हैं कम्युनिटी में, मुझे कैलगरी वर्सेस टोरंटो के टॉपिक पे दिखने में आए, तो वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये आपके जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है कमेंट, और या फिर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने लिखा, कैलगरी इज अ ग्रेट प्लेस फॉर न्यू कमर्स, यू विल लव इट, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, don't stay in Toronto. Calgary life is much better than being stuck at 401 for hours. जो लोग टोरंटो में रहते हैं वो लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। Calgary is better option. Apply for jobs everywhere, all cities. Then decide which offers the best dollars. Then move. ये उन्होंने जॉब के पर्सपेक्टिव पे बात की, जो कि सबसे पहला पॉइंट है, और इस पर अभी मैं अभी बात करूंगा आपसे। I've lived in Toronto for 9 years before moving to Calgary. और इन भाई ने हमें एक जो है बड़े ज़बरदस्त में कुछ कमेंट्स दिए थे, कमेंट बाय अ पर्सन, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने लिखा है कि कैलगरी फॉर श्योर इज मोर ब्यूटीफुल, where I live it's hills and views of snows capped mountains. Temperature in winter drop much more than Calgary, but Chinook balances increases the temperature up to 25 degrees in a day. Weather is dry in Calgary and wet in Toronto, so it feels much colder than it actually is. Fall is more beautiful in Ontario than here. Maple trees are very common there, though you can find large in Banff National Park, but वेरी अनकॉमन इन द सिटी इटसेल्फ। लार्ज की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने फिर हाउसिंग पे बात की। हाउसिंग इज स्टिल रिलेटिवली चीपर, जो कि एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा कॉमन पॉइंट है। जो लोग कैलगरी टोरंटो को कंपेयर करते हैं वो लोग जिक्र करते हैं इसका। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, देयर आर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन GTA compared to Calgary, as 25% of Canadian population lives in GTA. Your chances of getting job in Toronto is much higher in GTA. उन्होंने अगेन जॉब एक ऐसा पॉइंट है जो आपको सारे इन कमेंट्स में मिलेगा। उसके अलावा मैं उमेर जिसके मैं कमेंट्स की बात कर रहा था, वो भी कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं वन बाय वन जो है उसने कुछ जो मैं स्पेसिफिक कमेंट्स पे मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ और बात करना चाह रहा हूँ, उस पर बात करूंगा। प्रोस की उमेर ने बात की, बाइंग अ हाउस इज स्टिल अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू GTA। ये कैलगरी की बात कर रहे हैं। Less traffic, but we are getting there. Calgary is a good looking city in summers only, sunny throughout the year, sunniest city of the year. उसके अलावा कॉन्स की बात की, कैलगरी के कॉन्स की बात कर रहा है उमेर, जो है ये कह रहा है कोल्ड मोस्ट ऑफ द ईयर, इवन समर नाइट्स आर समवॉट चिली। और उसके अलावा स्नो रिमूवल इज बैड, ड्राई क्लाइमेट, बोरिंग, इस पर बात करेंगे हम लोग। सिटी शट्स डाउन प्रीटी अर्ली, suffers from urban sprawling, transit sucks, less job and business opportunities as compared to Ontario, more expensive to travel to Pakistan or anywhere else in the world. इस पॉइंट पे भी मैं आके बात करूंगा। अच्छा देखें, आपने ये जो मैंने इसको शेयर करने का मकसद, और एक और मैं लास्ट जो है स्क्रीनशॉट एक और शेयर कर देता हूँ। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इंडियंस इन कनाडा इन 2020 बाय रीजन, सही है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ओंटारियो में जो है मेरे ख्याल ये थोड़ा सा कट हुआ है, 221,000 इंडियंस सबसे ज़्यादा ओंटारियो में आए। ऑफ कोर्स वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। फिर मैनिटोबा में, उसके बाद सस्कैचुअन में, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, क्यूबेक, अटलांटिक एंड देन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज एंड यूकॉन। अब बात करते हैं, देखें जो सबसे कॉमन मैंने आपको कमेंट्स दिखाने का मकसद वो ये था कि थोड़ा सा एनालाइज करना लोगों के पॉइंट्स के बारे में। जो ये मैंने डिफरेंट ग्रुप से कैलगरी का स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर किए हैं कि लोगों का क्या कहना है और उसमें कॉमन चीज़ें क्या हैं। एक कॉमन चीज़ जो और बड़ी एक बेसिक सी बात है कि आप कहीं पे भी जब मूव होते हैं
तो आपका सबसे मेन जो गोल होता है वो होता है आपकी जॉब। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो डेफिनेटली कहीं पे भी मूव होना वो मायने नहीं रखता। अगर आपको किसी जगह पे जॉब मिल जाती है तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करती है। अब जहां तक जॉब की बात है, अगर आप एज अ न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं, डिपेंड करता है। अगर आप इंजीनियर हैं, यहाँ पे हमारा इंजीनियर्स का फ्रेंड्स कैफे वगैरह, जिस तरह मैं ग्रुप्स की बात कर लूँ तो बहुत बड़ा और एक्टिव ग्रुप मौजूद है, जो कि ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, आपको पता है अल्बर्टा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो एज एन इंजीनियर अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी प्रेफरेंस ये होगी कि आपको अल्बर्टा में वहाँ पे आप जॉब मिल जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत बड़ा सबसे बड़ी इंडस्ट्री यही है। लेकिन अगर आप इंजीनियर नहीं हैं, आप आईटी की फील्ड है, आपकी फाइनेंस रिलेटेड है या इवन अकाउंटिंग की है, तो आपके लिए देन अल्बर्टा इन जनरल जो है वो एक अच्छा प्रोविंस हो सकता है। अगेन व्हेन इट कम्स टू आपको जॉब मिलना या ना मिलना, इसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें ये आ जाता है कि आपकी वहाँ से ऑफ कोर्स एजुकेशन, और फिर यहाँ पे आके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी फील्ड में क्या है, आपने वो कोर्सेस रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं यहाँ पे आके नहीं की, जो कि किसी भी जॉब मिलने में आपको हेल्पफुल साबित करेंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या है? लोगों को इंडिया से जो लोग आते हैं उनको भी देखा है कि वहाँ पे वो अपनी फील्ड में काम कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं क्योंकि उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था और उनका 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। आईटी की बात कर लें या डाटा एनालिस्ट की बात करें, तो उनको फिर आके वो लैंड कर जाते हैं वो जॉब पे, थोड़ा सा अपग्रेड्स करने के बाद या अपने कॉन्टेक्ट्स वगैरह यूज करने के बाद। तो जॉब मिलना जो है ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, प्लस कभी कभार ऑफ कोर्स आपकी लक भी काम करती है। आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस मौजूद होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद होता है, आप जो है हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज को अप्लाई करते हो। अगर आप अल्बर्टा की बात करें, मैं बैठे यहाँ पे बैठ के मैं लोगों से मिला हूँ तो लेकिन ये कि आपके पास जो है वो कॉल नहीं आती। लेकिन ऑन द अदर साइड मे बी आप किसी और प्रोविंस को अप्रोच करें, फॉर एग्जांपल ओंटारियो को अप्रोच करें, आप कंपनीज में अप्लाई करें, यू मे गेट अ कॉल फ्रॉम देयर, राइट? तो अगेन जॉब डेफिनेटली जब आप कंसिडर करें, अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से आने का सोच रहे हैं और अल्बर्टा के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं रेकमेंड यही करूंगा कि आप जो है पहले से जो है ढूंढना स्टार्ट करें। वेबसाइट्स हैं जिसमें ऑफ कोर्स लिंक्डइन पे डेफिनेटली आप यूज़ करें, फिर यहाँ पे इंडीड गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, अपने कैरियर से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं आप गूगल पर सर्च करें किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है और उनकी रिक्वायरमेंट्स देखें, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। यहाँ पे भी देखें, ओंटारियो में भी देखें। अगेन जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया था, मैं लोगों को जानता हूँ कि यहाँ से ओंटारियो मूव हुए और बहुत से लोग पिछले साल में, स्पेशली 2023 में, तो ओंटारियो से अल्बर्टा आए। क्योंकि अब दूसरे पॉइंट्स पे आ जाते हैं। अब जॉब मिलने के बाद जो सबसे आपका जो किसी रहने में जो मेन खर्चा होता है वो होता है प्रॉपर्टी का, जिस तरह डिफरेंट लोगों ने जिक्र किया, हाउसिंग का। रियल एस्टेट अल्बर्टा की अगर बात करें तो स्टिल वे मोर अफोर्डेबल है देन ओंटारियो से। यहाँ पे अगर घर लेने की बात करें, चाहे वो टाउन हाउस हो, डिटैच हाउस, सेमी डिटैच हो, या फिर रेंट की बात करें, रेंट पिछले साल बढ़ गए थे 2020 में जब इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स यहाँ पे मूव हो रहे थे, लेकिन ओवरऑल स्टिल रेंट यहाँ पे अफोर्डेबल है देन ओंटारियो से। ओंटारियो में भी ऑफ कोर्स आपको टोरंटो की बात करें, डाउन टोरंटो में तो वे मोर हायर। और अगर आपको लोग आउटस्कर्ट्स में या फिर डिफरेंट जीटीए के एरिया में रहते हैं, मिल्टन, ब्रैम्पटन और वाटरलू वगैरह, इस तरह की जगहों में, तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर उनको मिल जाता है। तो अगेन लेकिन अल्बर्टा इस हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से डेफिनेटली अफोर्डेबल है। और उसी की एक ये वजह थी कि पिछले साल बहुत से लोग ओंटारियो से मूव हुए, वहाँ पे उन्होंने अपने घर पे करके आके यहाँ पे कैश पे बाई किए हैं, या फिर जिनको सेकंड प्रॉपर्टी लेनी थी उन्होंने आके सेकंड प्रॉपर्टी भी ली है एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से। तो डेफिनेटली अल्बर्टा जो आपका जो एक मेन खर्चा होता है यहाँ पे रहने का, वो होता है आपका हाउसिंग।
तो वो यहाँ पे अफोर्डेबल है। अब थर्ड चीज पे आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट पे आपने किसी ने कमेंट किया था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज स्टिल चीपर, लेकिन एक और कमेंट था और बिल्कुल सही बात की थी, और मैंने ये थोड़ा सा अंदाजा भी लगाया है ऑब्जर्व करके कि जहाँ तक ग्रॉसरी की बात है, ऑल्दो अल्बर्टा में सबसे कम टैक्सेस हैं, 5% यहाँ पे टैक्सेस वर्सेस ओंटारियो में 13%, यहाँ पे जीएसटी और पीएसटी भी है। तो लेकिन स्टिल यहाँ पे जो मैंने एक कमेंट भी पढ़ा है, लोगों से सुना भी है, जो ग्रॉसरी की प्राइसेस हैं वो हायर है इटसेल्फ, अगर टैक्सेस की बात नहीं करें ओंटारियो से। तो व्हेन इट कम्स टू पेइंग एट द टिल, जो बात हो जाती है वो प्रीटी मच जो प्राइसेस आ जाती हैं वो दोनों प्रोविंसेस की सेम हो जाती हैं, तो उसमें कुछ एज सच कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं मौजूद है व्हेन इट कम्स टू बाइंग योर ग्रॉसरी, डेली ग्रॉस। अब आ जाते हैं देखें कल्चर पे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपने वो कमेंट्स मैंने जिस तरह मैंने आपको दिखाए, लाइवलीनेस की बात हुई। जब आप स्पेशली अपने मुल्क से आते हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान से हो, तो आप अपनी कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। आप ऑफ कोर्स एक कल्चरल शॉक आपको मिलता है, किसी नई जगह पे आ रहे हैं तो आप चाहते हैं कि अब आपके पास जो है सपोर्ट ग्रुप हो, आपके पास आसपास कम्युनिटी हो। अगर मैं जैसे कैलगरी की बात करूं उस हवाले से, तो कैलगरी में भी फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे ज़्यादातर देसी पॉपुलेशन रहती है, और नॉर्थ ईस्ट भी काफ़ी उसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, जैसे कैसल रिज, सैडल टाउन, स्काई व्यू, कॉर्नर स्टोन, रेड स्टोन, उसमें अब और एक्सपेंड होते हुए जा रहा है। तो इन सारी कम्युनिटीज़ में हमारी देसी पॉपुलेशन रहती है। उसी तरह ओंटारियो तो आप जानते ही हैं, टोरंटो की अगर बात करें तो वो तो हब ही है हमारी देसी पॉपुलेशन का, वहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लोग कमेंट्स में जो बात कर रहे थे वो लाइवलीनेस की थी। इनफैक्ट जो उमैर ने एक कमेंट दिया था, उसमें भी उसने ये लिखा था कि यहाँ पे चीजें जैसे जल्दी बंद हो जाती हैं। अगर मैं अल्बर्टा को कंपेयर करूं, अगर आप वेस्ट से फॉर एग्जांपल कंपेयर करूं, बहुत सी कंट्रीज हैं यूरोप में भी, अगर यूरोप की बात करूं तो उनका मामूल यही होता है कि 6 बजे, मैक्सिमम 6 बजे 7 बजे इस चीजें जो है बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन टोरंटो में क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, एक वहाँ की डिफरेंट वाइब है, वहाँ पे आप जो है 1 बजे चले जाएं, 2 बजे भी आपको आराम से कोई ना कोई अपनी देसी खाने की जगह जो है वहाँ पे मिल जाएगी। अल्बर्टा में ऐसा नहीं है, आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उस पे मेरा कहना यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं जो कि देर तक खुलते हैं। डेफिनेटली जो कैलगरी की ओवरऑल वाइब है वो एक इट्स मोर ऑफ अ अर्बन इन बिटवीन, जिसने ना किसी ने बोला था अर्बन वर्सेस क्या कह सकते हैं, एक स्लो सिटी की वाइब है। आपको दोनों चीजें, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग मिलता है। लेकिन जहां तक आप जैसे देसी खाने की बात करें, 17 साल 18 साल पहले जब मैं आया था यहाँ पे, तो हलाल रेस्टोरेंट्स को गिनती के होते थे यहाँ पे। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं, अभी इंशाल्लाह मुझे एक वीडियो बनानी है, आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह से इतने हलाल रेस्टोरेंट्स की बात करूं या फिर देसी रेस्टोरेंट्स इतने हो गए कि आपको जगह जगह पे अब जो है इजीली अवेलेबल होते हैं। तो खाने का एज सच कोई मसला नहीं है। और व्हेन इट कम्स टू ईटिंग आउट, अगर आप रियल लाइफ में अपने आप को देखें, हर बंदा अब हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद खाने के लिए तो बाहर जाता नहीं है। मोस्टली लोग जो है जब वीकेंड आता है वही उनकी यहाँ पे हमारी देसियों की तफरी होती है। ऑल्दो यहाँ पे अल्बर्टा में तफरी करने के लिए और भी चीज़ें, उस पॉइंट में मैं अभी आऊँगा। लेकिन ये कि खाने की बात होती है, मेनली लोग वीकेंड्स पे जाते हैं। तो आप जो है हर 2 दिन या 3 दिन बाद तो खाने के लिए बाहर जो है जाएंगे नहीं। अगर आपको जाना है और इट्स आफ्टर 9 PM, या इट्स अनफॉर्चुनेट है कि आपको जो है वो वाली वाइब आपको नहीं मिलेगी जो टोरंटो में है। तो ये डेफिनेटली जो है कैलगरी का एक कह लें कौन है कि यहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली जल्दी बंद हो जाती है। अब आ जाते हैं वेदर पे। यहाँ पे एक्सटेंडेड विंटर होती है जो मैंने टोरंटो में नहीं देखी। विंटर मैंने जो स्नो है वो इनफैक्ट जून के महीने में भी देखी है यहाँ पे। इनफैक्ट अभी तक इस साल भी 2024 की अगर मैं बात करूं
तो अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल तक भी लास्ट वीक यहाँ पे इस तरह के डेज चल रहे थे कि आपको जैकेट के बगैर आप बाहर नहीं निकल सकते थे। आई एम वेरी श्योर टोरंटो जो है डिफरेंट है। तो अगर आप ऐसे हैं कि आप सर्दी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऑल्दो चाहे यहाँ पे -30 हो, 35 हो, -40 हो, हर चीज़ जो है हीटेड बनी हुई है, कभी कोई चीज़ रुकती नहीं है यहाँ पे। आपकी गाड़ियाँ हीटेड हैं, आपके घर हीटेड हैं, ऑफिस आप किसी जगह पे जाएं वो हीटेड है, ट्रांजिट भी अंदर जब चले जाएं तो वो हीटेड होती हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पे विंटर जो एक्सटेंडेड होती है, रुकती कोई चीज़ नहीं है। टोरंटो की बात करें, ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको मोर माइल्ड वेदर मिलता है देन अल्बर्टा। तो या फिर ओंटारियो की इन जनरल बात करें, वहाँ पे डेफिनेटली वेदर आपको माइल्ड मिलेगा। तो ये है एक कौन कह लें कैलगरी में आने का वर्सेस टोरंटो। कुछ और पॉइंट्स जो उमैर ने स्पेशली मेरे दोस्त ने मेंशन किए थे, उसमें था ड्राई। डेफिनेटली ये मैं एग्री करता हूँ, कैलगरी का जो ओवरऑल क्लाइमेट है वो बड़ा ड्राई है। आपको जो है बार बार मैं कह लूँ कुछ घंटों के बाद लोशन लगाने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है वर्सेस ओंटारियो। एक चीज़ जो मैंने मल्टीपल टाइम सुनी, जो उसने ये उमैर ने पॉइंट लिखा है उसमें, बोरिंग। उसने कहा है बोरिंग है, और ये मैंने किसी और से भी सुना है, और मे बी जो लोग जो है नए आए उनको ऐसा लगे। अब इस पे मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। बोरिंग देखें, आप आपके सेंस में, अब तो पहले तो आप बोरिंग टू डिफाइन करें। आप आप एक लाइवली सिटी को क्या समझते हैं? मतलब आपके जहन में आप डेफिनेशन एक लाइवली सिटी की क्या है? कोर्स मैं एग्री करता हूँ कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर टोरंटो की बात करें, वहाँ पे देर तक चीज़ें होती हैं, खुली रहती हैं। रेस्टोरेंट्स की बात करो, खाने पीने की देर तक होती हैं। आपके पास में भी आपकी कम्युनिटी ज़्यादा हो, आपके आपके रिश्तेदार या मिलने वाले हमारी देसी कम्युनिटी ज़्यादा हो, दैट्स इट। लेकिन ये कि अगर यहाँ पे मैं अल्बर्टा की या फिर कैलगरी की बात करूँ, तो देखें व्हेन इट कम्स टू सिटी बीइंग लाइवली या फिर बोरिंग, या फिर आपकी लाइफ जो है वो बोरिंग है, ये मैं समझता हूँ ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे साउथ की बात करूँ, जहाँ पे हमारी देसी, जहाँ पे मैं रहता हूँ लेगेसी की एरिया में, और यहाँ पे हमारी कम्युनिटी कम रहती है, यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है जो कि कम्युनिटी ग्रुप है, और जो कि व्हाट्सएप पे चलता है, और भाई हैं हमारे, उन्होंने स्टार्ट किया था कुछ साल पहले, और उसके सब ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल बैडमिंटन एक दिन होता है, उसके अलावा फिर स्क्वाश का दिन होता है, फिर हाइकिंग का जो कि मैं खुद लीड करता हूँ। जो लोग हाइकिंग के शौकीन हैं, जो लोग बाइकिंग के शौकीन हैं, उनके लिए अलग है। फिर डिफरेंट टाइप के कम्युनिटी उसमें इवेंट्स होते रहते हैं, राइट। और इसी तरह के और भी चीजें, जिसका जो इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से सब ग्रुप्स बने हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, हमारा एक और बहुत एक्टिव ग्रुप फ्रेंड्स कैफ के नाम से, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट या फिर और भी जगहों में चलता है। उनकी बहुत से सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट डेज पर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। जिसको स्पोर्ट्स का शौक है, आप स्पोर्ट्स पे जा सकते हैं। डिफरेंट उनके जो हमारी ईद वगैरह आती है उसमें उनके इवेंट्स होते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू अच्छा, ये तो मैंने कुछ इवेंट्स की और कम्युनिटी ग्रुप्स की बात करी। उसके अलावा हमारी कुछ एसोसिएशंस भी बनी हुई हैं, जिसमें कैलगरी पाकिस्तानी हो गई, या फिर इंडियन एसोसिएशन में इंडियंस इन कनाडा, या इंडियन कम्युनिटी एसोसिएशंस भी बनी हुई हैं कैलगरी में, जो अपने त्योहारों के मौके पर अपने डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और ताकि कम्युनिटी को जोड़ना। और फिर जो लोग ऑफ कोर्स स्पेशली जो लोग नए आए, वो आइसोलेशन का शिकार नहीं हो, आइसोलेशन फील नहीं करें। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि मेरे लिए, मैं क्यों कैलगरी को प्रेफर करता हूँ, और मैं मे भी अभी तक मूव क्यों नहीं हुआ किसी और जगह में। आई लव नेचर, मुझे जो है नेचर पसंद है। और जो प्रॉपर आपको 1 आवर 15 मिनट्स की आप ड्राइव करें, कैनानास्कस में आप पहुंच जाएंगे, और वहां पे ब्यूटीफुल माउंटेन्स,
लाइक मैं जब अपने कुछ हाइकिंग हम लोग करने जाते हैं और दोस्तों के साथ आए, उन्होंने मुझे खुद बताया कि जब हमारे गेस्ट आए तो दे वर इन ऑ, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अल्बर्टा इतना ब्यूटीफुल है। हमारे जो रॉकी माउंटेन की जो रेंज है यहाँ पे, अगर आप ट्रूली नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, मैं कहता हूँ दिस इज द प्रोविंस फॉर यू। आई मीन ऑफ कोर्स आपका, जिस तरह मैंने जॉब बोला, अगर आपकी जॉब है और सही आपका मतलब कमा रहे हैं, आपका गुजारा हो रहा है और आपको नेचर, यू आर अ नेचर लवर, यहाँ पे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। अल्बर्टा मैंने खुद अभी तक 18 साल हो गए मुझे, ज्यादा में भी मैंने खुद अभी तक प्रॉपरली अल्बर्टा एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ पे जितनी जगह हैं, मैं अगर सिर्फ कैनानास्कस की बात करूं जो कि 1 आवर 15 मिनट्स की ड्राइव पर आ जाता है, उसके अंदर ही हंड्रेड्स ऑफ हाइकिंग ट्रेल्स हैं सिर्फ कैनानास्कस में, और मल्टीपल जगह हैं जहां पे आप जाके फैमिली के साथ बैरियर लेक पे जाके बैठ जाएं, या किसी और जगह पे जाके पॉइंट्स हैं वहां पे आप पिकनिक जाके अपना बारबेक्यू ले जाके पिकनिक कर रहे हैं नेचर के बीचों बीच, पहाड़ों के बीचों बीच। और ये ऐसी जगह, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कराची में मेरा ब्रॉड अप हुआ था, जो कराची पूरे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साउथ में आता है, इस तरह की चीजों के लिए हम लोगों को ऑल द वे नॉर्थ पे जाना पड़ता था। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का नॉर्थ से कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो ब्यूटी, जो नेचर, जो माउंटेन्स, लेक्स, जो खूबसूरत यहाँ पे लेक्स हैं, यू नो मुरेन लेक यहाँ पे फेमस, यहाँ पे टुकजैक लेक्स हैं, यहाँ पे जो कैंप ग्राउंड्स हैं, दे आर ब्यूटिफुल। अगर आप आउटडोर पर्सन है, मैं कहता हूँ अल्बर्टा आपके लिए हेवन है। फिर ये तो अब मैंने समर की बात कर ली, अब लेक्स हैं, हाइकिंग ट्रेल्स हैं, राइट, आप कयाक्स जाके कर सकते हैं, आप आउटडोर बाइकिंग कर सकते हैं, आप जाके राफ्टिंग कर सकते हैं, राइट, इस तरह की। और कैंपिंग की जिस तरह मैंने जिक्र किया, कैंप ग्राउंड्स की जैसी ओपनिंग होती है यहाँ पे, मिनटों में वो फुल हो जाती है, टाइम नहीं लगता उसको, लोग पहले से लाइन बना के अपनी क्यू में लगे रहते हैं। मैंने आज इस साल करने की कोशिश की थी, मेरे सामने काफी, जब मैं उस टाइम से पहले कुछ मिनट पहले मैंने लॉग इन किया, मेरे क्यू में लोग, हजारों लोग लगे हुए थे। तो इसका मतलब लाइक देयर इज सो मच टू डू इन अल्बर्टा। वही बात, ये बात आप पर है, आप कितना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और आप किस तरह का लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, या फिर आपका किस तरह का लाइफ स्टाइल है। सही है। विंटर की बात कर लूं, विंटर में हमारे स्पेशली जो देसी लोग हैं वो बिल्कुल, जो बेयर जिस तरह हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, वो भी चले जाते हैं, वो बिल्कुल सो जाते हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्की हिल्स पे चले जाएं, आप हम लोग स्की करने जाते हैं, हम लोग स्की का भी ग्रुप, हम लोग इस तरह कम्युनिटी ग्रुप्स बने हुए हैं और साथ में स्की करने जाते हैं। तो आप किसी भी स्की हिल पे चले जाएं, फुल वीकेंड्स पे जो है वो आपको पार्किंग की जगह मुश्किल से मिलती है, और ज्यादातर वहां पे होते हैं कैनेडियंस आते हैं, वहां पे हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत कम नजर आते हैं। स्की करने जा रहे हैं, आप ट्यूबिंग करें, आप जो है इंडोर एक्टिविटीज अपने बच्चों को करा सकते हैं, जिसमें YMCA जैसी फैसिलिटीज में चले जाएं, लीजर सेंटर्स लेके चले, उनको स्विमिंग कराएं, इंडोर स्विमिंग कराएं, डिफरेंट स्पोर्ट्स खिलाएं। तो करने मकसद मेरा इस टॉपिक पे बात करने का ये कि बोलने का मेरा मकसद यही था कि ये आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा इन्वॉल्व हो, और आप या फिर कितने ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हो। आप घर में बैठे हो, यहाँ पे किसी के पास ऑफ कोर्स एक बिजी लाइफ होती है, यहाँ पे हर कोई जॉब करता है, लेकिन उसके बाद जो है आपका कितना मिलना जुलना है लोगों से, आप कितनी एक्टिविटीज करते हो, आप कितना एक्सप्लोर करते हो चीजों को, ये सारी चीजें मैं समझता हूँ ये आप पे अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो मेरे कुछ कमेंट्स मैं देना चाहा था बोरिंग पे। जो लोग समझते हैं कि कैलगरी बड़ा बोरिंग से कुछ करने के लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फिर भी मुझसे डिसएग्री करते हैं, डेफिनेटली आप किसी भी कमेंट में डिसएग्री करते हैं, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। डेफिनेटली कमेंट करना नहीं भूलेगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे सब्सक्राइब भी जरूर करें, बिकॉज बहुत से ज्यादातर लोग जो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे। एंड पे मैं एक पॉइंट पे कमेंट करना चाहूंगा, मोर एक्सपेंसिव टू ट्रैवल टू पाकिस्तान और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। हाँ, इस बात को मैं जरूर मानता हूँ कि टोरंटो से जो फ्लाइट्स के ऑप्शंस हैं या फिर वो आपको ज्यादा मिल जाते हैं। प्लस जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो PIA फॉर एग्जांपल डायरेक्ट चली जाती है वहां पे,
आपको जो है वो उतरना नहीं पड़ता। ये ऑप्शंस मे भी आपको ज्यादा मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से कैलगरी से जो है करना ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैं मुझे जो लोग मुझे फॉलो करते आते हैं, और चैनल का नाम ही ट्रैवल विद शिराज है, मुझे ट्रैवलिंग से मैं आप कह लें एक बड़ा पैशन है मेरा ट्रैवल करना, राइट। और मैं जो ट्रैवल करता हूँ मेरी हमेशा डील्स पे नजर होती है, राइट। और जो हमने लास्ट टाइम एक ट्रिप की थी हम लोग, ऑल्दो हम लोग टोरंटो से गए थे, लेकिन वो जो डील मिली थी टोरंटो टू जॉर्डन राउंड ट्रिप $600 पर पर्सन, जो मुझे डील मिली थी। तो और तो मैं बता ये रहा हूं कि अभी आपको आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आप डील्स अवेल कर सकते हैं। कैलगरी से डायरेक्ट फ्लाइट्स यहाँ पे लंदन, डबलिन, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, गेटविक, लंदन की अगर बात करें गेटविक में, हीथ्रो में जाती हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने काफी दफा ट्रैवल, हम लोगों ने एज अ फैमिली काफी दफा ट्रैवल किया है थ्रू वेस्ट जेट, और वी वर वेरी प्लीज। मैं खुद जो है मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। और उसमें स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ भी कह रहे हैं, एक अच्छा ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है 7-8 घंटे के बाद, कि आप जो है यूरोप की किसी जो है कंट्री थोड़ा सा घूम के या फिर इवन स्टे करके आपको आगे जहां पे जाना है, पाकिस्तान जाना है, इंडिया जाना है या कहीं और जाना है, आप निकल जाए। तो ऐसा नहीं है कि मोर एक्सपेंसिव है, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, क्योंकि ऑफ कोर्स ओंटारियो जो है ऑल द वे ईस्ट सेंटर पे आ जाता है, ईस्टर्न, तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। लेकिन ये मैं ये नहीं कहूँगा मोर एक्सपेंसिव है, थोड़ा बहुत डिफरेंस मे भी हो सकता है। लेकिन जहां तक मैंने ट्रैवल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, और नंबर ऑफ कंट्रीज और रीजन्स, जहाँ मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, यूरोप मल्टीपल टाइम्स, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, रशिया जाने का इत्तेफाक हुआ, पाकिस्तान जाता रहा हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कैलगरी इम्प्रूव जरूर हो सकता है। बहुत सी एयरलाइंस हैं जो कि यहाँ पे नहीं आई हैं। एमिरेट्स उसमें फॉर एग्जांपल यहाँ से नहीं जाती, PIA नहीं आती, और मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट एयर इंडिया। जो लोग इंडिया से हैं मुझे बता देगा कि एयर इंडिया से कुछ ये यहाँ का कनेक्शन है, आई एम नॉट टू श्योर। लेकिन ये कि इम्प्रूवमेंट की डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट ये कि या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये कुछ बातें थी जो कैलगरी वर्सेस टोरंटो में मैं करना चाह रहा था। मेरा मकसद थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बयान करना था, स्पेशली कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको जिक्र किए। आपके डेफिनेटली कोई कमेंट्स हो या किसी बात पे डिसएग्री करते हो, डेफिनेटली फील फ्री टू कमेंट, शेयर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देगा। इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।